वाटर इनटेक मस्त से लो और आपका स्लीपिंग साइकिल आपको जैसे तैसे एनी हाउ ठीक करना है। मुझे देखो, मैं कोशिश कर रही हूँ, है ना। नमस्कार, स्वागत है तपाईहरुलाई निलसको ब्लॉगमा। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अब जा रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी करने। आप लोगों को पता है चीला बनना चाहिए ना, तो मैं बनाने जा रही हूँ चीला। उसके लिए सब कुछ मैंने प्रेप करके रखा है। तो हर हर महादेव, आज सोमवार है, उनकी स्तुति भी कर लिया है। उसके बाद हम आए हैं चीला बनाने के लिए। आप देखिए, चीले के लिए मैंने मूंग को भिगो के रख दिया था। ये है 40 ग्राम मैंने मेजर करके इसे भिगोया था। इसे मैं ग्राइंड करूँगी। और इसके बाद ये साग है, साग की डंठल मैंने इतना लिया है। तो यहाँ पे है ये टमाटर और यहाँ पे है प्याज और थोड़ी लहसुन की कलाइयाँ भी। जो ये मैं ले रही हूँ ये हॉर्बल चीज़ भी है, तो ये तो हमें लेना चाहिए। जितने हम वेजिटेरियन लोग हैं, ये एंटीसेप्टिक का काम भी करता है। तो ये एज अ मेडिसिन, लहसुन और प्याज को एज अ मेडिसिन भी हमें इसे लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है ना। 40 ग्राम मूंग दाल का चीला ऐसा बनता है। और ये एक भर पेट हो जाता है, क्योंकि हमारा पोर्शन तो बहुत घट गया है ना। तो मिड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके हम 2 बजे तक खाना खाएं, तब भी ये होल्ड करता है। ये न्यूट्रिशियस भी होता है, प्रोटीन रिच भी है। बना के खा रहे हो ना आप लोग? मैं दिखाती नहीं हूँ, इसका मतलब मैं नहीं करती हूँ। मैंने पहले भी बताया है, दिखाने के लिए कभी भूल जाती हूँ, कभी रस हो जाता है, खा जाती हूँ, कभी खा के उधर इधर उधर कूदना होता है, तो प्रॉपरली मैं दिखा नहीं पाती। तो आप लोग करना, मैं भी कर रही हूँ। जब भी मेरे पास टाइम होता है, मुझे याद आता है, तो मैं ये रिकॉर्ड करके दिखा रही हूँ। अब मैं खाऊंगी, उसके बाद मिलेंगे। अभी मैं क्या कर रही थी, कल वाले ब्लॉग को एडिट कर रही थी। एडिट करते करते एक बात मेरे को आ गया, फट से आ गया। ऐसा क्या कि मैं हमेशा फेस कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड तो प्ले करते हैं गिटार और गाना भी गाते हैं, और उन्हें जितने भी लैंग्वेज समझ में आती है सब भाषा में वो गाना गाते हैं ना। नेपाली, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, है ना, जापानीज़। तो क्या हो रहा है कि जब भी वो इंग्लिश सॉन्ग प्ले करते हैं, बजाते हैं ना गिटार पे, तो कॉपीराइट आ जाता है। तो मैं कितना मेहनत करके व्लॉग एडिट करके अपलोड करती हूँ, तो कॉपीराइट आ जाता है। तो कॉपीराइट को बाद तो वो पोर्शन तो हटाना पड़ता है, और वो जब हट जाता है ना, तो कितना अच्छा नहीं लगता व्लॉग। तो एंड भी नहीं होता है, क्लोजिंग भी कुछ नहीं होता है, तो हट जाता है। प्रॉब्लम यही है। अगर ऐसे व्लॉग आपकी फीड में आए तो समझ लेना कि मैं कॉपीराइट से परेशान हो गई थी। इसलिए क्योंकि डेली व्लॉग है, और उसको फिर रीशूट करके ऐसे करके नहीं कर सकता है इंसान। मैं तो एटलीस्ट नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मेरे को तो यही समझ में आ जाता है, जो भी बात हो अपने ऑडियंस के साथ शेयर करो भाई, है ना। शेयरिंग इज़ केयरिंग भी। तो मेरे साथ यही हो रहा है, कल का भी यही था, परसों का भी यही था। 2-3 व्लॉग मेरे साथ ऐसा हो गया है, कॉपीराइट की इश्यू, और मेरे घर में पानी की इश्यू है, इंटरनेट की इश्यू है, बहुत सारे इश्यू को मैं सेम टाइम फेस कर रही हूँ। पर कोई नहीं, मैंने आपको संभाला हुआ है, तो मैं बहुत फ़ख्र और गर्व के साथ मेहनत कर रही हूँ। तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूँगी। और अभी तो मैं देखो शूट करते करते एक सोसाइटी के पूरी चक्कर 3-4 राउंड लगाऊंगी। 4000 स्टेप तो अभी हमें पैदल चलना ही होगा। तो मैं चल के आ जाती हूँ, उसके बाद मिलेंगे, है ना। तो मैं आ गई हूँ अपनी सांस को फुलाकर, बहुत फ्रेश फील करके। तो जितनी देर मैं पैदल चली, मिनिमम मैं 30 मिनट तो चली होंगी। तो मैं आ गई हूँ अब घर। और एडिटिंग का तो देखो फंडा ही रहता है, क्योंकि शॉर्ट्स भी करना होता है। व्लॉग में तो क्या है यार, कुछ ही नहीं है व्लॉग में। तो जो है वो टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक में है, तो उधर के लिए भी कंटेंट सोचना पड़ता है, करना पड़ता है। इसी के लिए मैं जा रही हूँ। देखो हमारे घर का हाल ऐसा है,
दूध अभी तक अंदर नहीं गया है। कभी कभी मैं खुद भी सोचती हूँ, ऐसे मेरे घर में बहुत होता है जब मैं ध्यान नहीं देती। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ध्यान नहीं देती हूँ, इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी लेट शूट हो जाता है, इंसान सो जाता है, 5 बजे सोया हुआ होता है, 4 बजे सोया हुआ होता है तो सोता है। अभी तो देखो मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, तो 8, साढ़े 8, 9 से ऊपर हो गया है, क्योंकि मैं वॉक जाके आई हूँ, टाइम मैंने नहीं देखा है, तो 9:30, 10 तो हो गया ही होगा। तो ये दूध अभी तक बाहर था, मैं अंदर ले जाना भूल गई थी, तो अगर ये फट गया यहाँ पैकेट पे ही तो ये फट जाता आज, पता नहीं क्या होगा। ऐसे बहुत सारी बातें रहती हैं, होती रहती हैं, बैकग्राउंड स्ट्रगल जो है होता रहता है, मैं बताती रहती हूँ आप लोगों के साथ, है ना। कितनी बातें और है जो हम शेयर नहीं कर पाते, नहीं भी करना चाहते, ऐसी छोटी मोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें होते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम काम ही करना छोड़ दें, इसका मतलब ये है हम और चौकन्ना होके काम करते रहेंगे। सिखाएगा ना वक्त, हमें सिखाएगा, समझाएगा, तो हर्जाना भी लेगा जो हम गलत करेंगे, जो हम कर नहीं पाएंगे तो उसका भी हमें जुर्माना भरना पड़ेगा। तो करते करते हम सीख जाएंगे, है ना। तो मैं धूप सेकूंगी, अभी मैं धूप से ही आई हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत प्यारा धूप है, तो सेक लेना चाहिए। तो मैं सन को एब्जॉर्ब करती हूँ अपने शरीर पे, उतनी देर तक मैं व्लॉग को भी अपलोड में लगा लूँगी, थंबनेल वगैरह जो भी है वो भी मैं कर लूँगी, है ना। करते हैं, 1-2 दिन हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, अभी भी मेरे आँख में जो है ना नींद है ना। 8 बजे के बाद तो मैं टिक ही नहीं पाती, इतना नींद मुझे आने लगता है, नींद घन घोर आके मुझे घेरने लगता है, ऐसा लगता है कि मैं कहीं भी सो जाऊं, ऐसा होता है मुझे 8 बजे के बाद। आजकल ऐसा होने लगा है, ये गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है पता नहीं है ना। तो 2-3 दिन हुआ है मैं ऐसा नोटिस करने लगी हूँ, 8 बजे के बाद मैं नींद से चूर हो जाती हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ था यार, मैं तो बहुत वो रात तक 4 बजे तक 5 बजे तक काम करने वाली लड़की थी, है ना। रात को मैं टिक ही नहीं पा रही हूँ, ये बहुत अच्छी लक्षण है क्या। आज मशरूम की सब्जी बनेगी, तो मशरूम को भी हमने इस तरह से धूप में सुखा लिया है। हमने कहीं से सुना था कि मशरूम का जो भी विटामिन हो, इसका जो भी न्यूट्रिशनल फैक्टर है ना, उसको इन्हांस तभी हम लोग कर पाते हैं जब हम थोड़ी देर 30 मिनट एटलीस्ट इसको घाम के डायरेक्ट कांटेक्ट में ले आए। तो साफ़ सुथरा करके मशरूम को यहाँ पे थोड़ी देर धूप सेकने के लिए छोड़ दिया है, ताकि इसमें जो भी मिनरल्स, विटामिन जो भी हो वो 10 गुना हम ले पाए। तो मैं बना रही हूँ मशरूम की सब्जी, खुद के लिए निकाल लूँगी और बाद में उन लोगों के लिए मसाले, आलू सब कुछ डाल के मस्त बनाने वाली हूँ। तो मैं निकाल के लंच कर लेती हूँ, पहले टाइम पे खाना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये है हमारा लंच, राइस और दाल, ये सब्जी की पोर्शन मैंने आप लोगों को मील प्लान में बताया है। तो ये मेरा लंच है, सलाद भी भर के है, डले खुर्सानी एक है, खुर्सानी मैं हमेशा लेती हूँ, आप लोगों को पता है। मिर्च एकदम फ्रेश वाला, ये बहुत फिजिकल बेनिफिट देता है, तो मैंने डाल लिया है इतना। और आज दही नहीं है, लंच के टाइम पे फ्रेश दही नहीं आया है, तो आज दिन भर में कभी दही मुझे मिल जाए तो 100 ग्राम मैं इंटेक कर लूँगी। तो मैंने स्किप नहीं किया है, अभी नहीं लिया है। 100 ग्राम जो मेरे बॉडी को चाहिए, मेरे मील प्लान में चाहिए, वो मैं शाम तक इंटेक कर लूँगी। तो चलते हैं, अब खाते हैं खाना। मेरे मुंह में तो पानी आ रही है, देखो। तो मैं चल रही हूँ ना, यहाँ पे मैं चल रही हूँ क्योंकि ये हेलीकॉप्टर है ना, यहाँ हॉस्पिटल है, तो हेलीकॉप्टर निमेश में आ जाता है। जब तक मैं पलक झपकाऊँ तो दूसरा आएगा, फिर मैं पलक उठाऊँ तो तीसरा आएगा। ये डिस्टर्बेंस तो लगा रहता है।
ऐसे डिस्टर्बेंस को हम याद नहीं करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं, कुछ देर बाद आपको ल्यूकवार्म वाटर और वार्म वाटर लेना है। देखो, और खाना खाते हुए आप लोगों को कितना काम रहता है ना, जब आप खाना खाते हो किचन को समेटना पड़ता है, बर्तन करना पड़ता है, वो सब करके अगर आप कर पाओ तो थोड़ी देर वॉक पे चले जाना। ये है एक्स्ट्रा टिप्स आप लोगों के लिए। और एक बात मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, आप स्वीट मत लेना, आप चीनी इंटेक मत करना। चाहे मिठाई हो, चाहे गाजर का हलवा हो, कुछ भी हो, चाहे वो अमृत ही क्यों ना हो, आपको नहीं लेना है। तो एक्स्ट्रा एक्सटर्नल शुगर आपको नहीं लेना है, आपको मिल जाएगा फ्रूट्स के थ्रू नेचुरल शुगर। ओके, तो दूसरी टिप्स मैं आप लोगों को दूंगी कि आप लोगों को नमक भले ही जितना कम लगे, आपको एक्स्ट्रा नमक डाल के नहीं खाना है। ये टिप्स आप वाटर इंटेक मस्त से लो, और आपका स्लीपिंग साइकिल आपको जैसे तैसे एनी हाउ ठीक करना है। मुझे देखो, मैं कोशिश कर रही हूँ, है ना। ये 3 टिप्स थी, आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और एक बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वो है तला हुआ मत खाना। देखो, घर में ही बन रहा है तो पूरी आपको नहीं खाना है, फ्राइज आप लोगों को नहीं खाना है, पैकेट प्रोसेस्ड मैदा वाला तो आप खाओ ही मत। आप खाओ भले ही आपका चीटिंग हो जाए, अभी चीटिंग हुआ तो वो चैप्टर वहीं एंड हुआ। तो नेक्स्ट मील आप क्या करोगे, कैरी ऑन करोगे। ओके, तो आप चाहे चीट कर लो, दही के साथ चीट कर सकते हो, पानी कॉफ़ी के साथ ब्लैक कॉफ़ी आप चीट कर सकते हो। आप एक्स्ट्रा संतरे ले लेना, एप्पल ले लेना, कोई बात नहीं। आप शुगर नहीं लोगे और आप तला हुआ नहीं लोगे, मैदे का कुछ भी नहीं लोगे, बाहर का कुछ भी मत खाना। सिर्फ इतना करो तो भी अगर आप प्रॉपर मील प्लान करके आगे नहीं बढ़ रहे हो, तब भी आपका कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। जो गड़बड़ी कर रहा है ना, यहाँ पे पैकेट वाले फूड कर रहे हैं, तला हुआ फूड कर रहा है और चीनी कर रहा है, और जो सॉल्ट है ना, एक्सटर्नल सॉल्ट हम MSG के थ्रू ऐसे चाट कर खाते हैं ना हम, चिप्स पैकेट का, नूडल्स हो गया, वो पैकेट में इतनी छोटी सी पुड़िया में जो आ रही है ना MSG, जिसे हम चाट कर, चीज़ बॉल हो गए, चाट कर खाते हैं ना, उसी में प्रॉब्लम है। उसको आप लोग देख लेना, आप लोग सच में देख लेना। मैं तो थोड़ी देर यहाँ पे लगाऊंगी राउंड, ये पानी को पीते पीते। देखो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ बहुत सारी चीज़ों का छिलका आप लोगों को मिलेगा। ये मैंने बनाया है फर्टिलाइज़र, रोज़ मैं बनाती हूँ, मैं कुछ नहीं फेंकती। मैंने जब से व्लॉगिंग शुरू किया है तब से ये बताना भी शुरू किया है। इस तरह से क्या होता है कि ये जो चीज़ है ना, ये चीज़, ये इसके जो भी है, इसका जो पोर्शन है ये पानी में आ जाएगा और ये जाएगा प्लांट पे, है ना। तो एक मेडिसिन मैं ले आई हूँ, ये शुगर फ्री मेडिसिन है। अब ये मेडिसिन किसका है, अगर आप सेंसिटिव हो ना तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत होती है। मेरे केस में हमेशा होती है, यूरिन इन्फेक्शन का मसला वो बार होता रहता है। अगर मैं बाहर जाके कर दूँ, है ना, तो मन में काइंड ऑफ हेजिटेशन हो। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ, वो प्रॉब्लम क्या है कि जो बाथरूम मैं यूज करती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है कि कोई दूसरा वहाँ पे जाए। अब मैं क्या करूँ, इसको क्या कर सकती हूँ। एक ही घर में हम रहते हैं, सभी अपने जिगर के करीब है, तो एक सुसु पोटी के लिए मैं ऐसा तो मैं नहीं ना बोल पाती हूँ ना कर पाती हूँ। मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, सभी के अपने अपनी बॉडी टाइप होती है, देखो, है ना। मुझे इस मसले ने बहुत पहले से ही घेर के रखा है, तो मेरा वो हो गया था, तो मैंने उसको क्योर करने के लिए मेडिसिन लेके आई हूँ और शुगर फ्री ही लेके आई हूँ। हम तो चले अब पैदल चलने के लिए, अब हम जा रहे हैं अप्रोक्स, हम 4 किलोमीटर तक तो चलेंगे पैदल, है ना। आज हमारी बहुत सी प्यारी छोटी सी नेबर्स की बेटी का जो बर्थडे है, मुझे बहुत पसंद है वो।
और बच्चे लोग जा रहे हैं। हमारा तो क्या है, हम तो मील प्लान पे है ना। इस तरह से अगर हम चले गए कुछ ना कुछ तो हम खा लेंगे, अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए इस बार अपने आप को रोक लिया है, बच्चों को भेज रहे हैं। तो खाली आप तो नहीं भेजेंगे ना, कुछ खरीद के अच्छा सा गिफ्ट बना के भेजने वाले हैं। इसलिए हम दोनों ही जा रहे हैं अभी। हेलो बोल दीजिए। हेलो, नमस्कार। हेलो हेलो हेलो। ही इज ऑल्सो गोइंग विद अस, बट ये है ना प्रॉपर ड्रेस नहीं है। वो ये पंख भी, वो पंख भी लेके वो चल रहा है। अब तो बिल्कुल रैपर लग रहा है। आजकल के बच्चे क्यों ऐसे हैं, ऐसा पहनना ओढ़ना इन लोगों को क्यों पसंद है, मुझे मालूम नहीं है। यही है, क्या है ये, जनरेशन गैप हो गया क्या? हाँ तो वो भी हो गया, आगे आगे तो और ज़्यादा होने वाला है। तो इस बात को यहीं छोड़ते हैं, आगे जाते हैं। तो हम ये गली वाले रास्ते से हम जा रहे हैं, मस्त वॉक कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे हमें वो चीज़ मिलता है कि नहीं मिलता है जो हमारे हृदय को भाता है, तो देखना पड़ेगा। तो ये भी यहाँ पे है। तो वो चलते चलते कभी नींबू पानी खा लेते हैं, कभी क्या खा लेते हैं। मैं भी पहले ऐसे ही थी, अब तो मैं कंट्रोल हो गई हूँ। ये देखिए, आज हम शॉपिंग करते करते, बच्चों की बर्थडे था तो शॉपिंग करके हम ये रास्ते में आ गए। थोड़ा रास्ता हम भूल गए थे, अब यहाँ से रास्ता मिल रहा है हमको। गली में आ गए थे। हमें बहुत क्यूट सी चीज़ें मिली है ना, हम बहुत खुश होके लेके आए हैं। और साग कुमारी हूँ तो साग तो लाना ही था, तो साग भी मैंने ले आई हूँ। तो मैं अभी सांस ले पा रही हूँ, बहुत खुश हूँ इसलिए बोल पा रही हूँ। कब से मैं बोल ही नहीं पा रही थी, बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे। कभी कभी ऐसा होता है आप लोगों के साथ, मेरे साथ तो अक्सर होता है, अक्सर। और आप लोगों को पता भी है कि मैं किस चीज़ से सफ़र कर रही हूँ। मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना, घर से निकलने से पहले। तो देखो इमरजेंसी था, मैं घुस गई और मैं क्या बोलूँ, इसलिए मेरा जो है ना, इसलिए कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो मिलते हैं, घर जाकर मिलेंगे आप लोगों के साथ। स्नैक टाइम।